icon on the YouTube app and never miss another update. स्टूडेंट, हम आपको भौतिकी आज पढ़ाएंगे। भौतिकी का फर्स्ट लेसन जो है, प्रथम अध्याय जो है स्थिर वैद्युतिकी है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला पार्ट आपका विद्युत चुंबकीय, दूसरा तीसरा मॉडर्न फिजिक्स जिसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। ठीक है, ये अब स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राकृतिक क्या चीज़ होती है? ठीक है, प्राकृतिक में 2 चीज़ पाए जाते हैं। एक तो पदार्थ पाया जाता है, दूसरा तुम्हारा विकिरण तरंग पाया जाता है। ठीक है, विकिरण तरंग पाया जाता है। पदार्थ के गुण होते हैं, जैसे पदार्थ में आयतन होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ में ऊर्जा होती है, पदार्थ में कार्य करने की क्षमता होती है। लेकिन विकिरण जो होता है, ना इसमें द्रव्यमान होता है, ना इसका कोई आयतन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा पाया जाता है, कार्य करने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, इसमें एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा पाई जाती है, कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन इसका कोई आकार आयतन नहीं होता है। जनरली आप तरंग देख सकते हैं, जो तरंगे होती हैं 11th में आप तरंग आपको पढ़ाया गया है। पदार्थ का एक गुण होता है बल होता है, फोर्स जिसे कहते हैं बल। पदार्थ का वह गुण एक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, वो क्या कहलाता है? उस पर लगाया गया बल कहलाता है। ठीक है, उस वस्तु पर लगाया गया बल कहलाएगा। तो बल ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपने जनरली देखा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल आकाश में सूर्य के चारों ओर पिंड घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल के कारण वे एक दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। केपलर ने बताया है नियम। तो ये सब क्या है, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ विभिन्न कणों पिंड को खींच रही है। अतः ये क्या है, इनके बीच किस प्रकार का गुण का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण उत्पन्न होता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण उत्पन्न होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। कैसे जाने कि हम गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के ऊपर कारण उत्पन्न हो रहा है? जब हम किसी वस्तु पर, जैसे हम पेन रख रहे हैं, तो ये पेन जो है इस पर फोर्स लगाती है। तो जब ये फोर्स लगा रही है, किस कारण फोर्स लगा रही है? फिर इस पर और इससे भारी वस्तु रख देंगे तो और फोर्स लगाएगी। अतः उसका जब द्रव्यमान बढ़ गया वस्तु का, तो उस पर बल अधिक लगने लगा। अतः ये जो फोर्स लग रहा है, किस कारण लग रहा है? द्रव्यमान के कारण लग रहा है। अतः ये गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण लगता है? द्रव्यमान के कारण लगता है। लेकिन जैसे हम इस पेन से इस बुक पर हम लिख दिए, तो ये बुक पर जो ये कण चिपक गए, पेन से निकले हुए जो कण इसमें चिपक गए, ये कण इसमें चिपक, इसको तो पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींच रही। ये पृथ्वी इस कण को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रही है? इसका भी कोई रीजन होगा क्यों नहीं खींच रही है। तो हम ये किस बल के कारण चिपके, ये भी किसी प्रकार का बल होगा। और दूसरा हम उपयोग करते हैं, जैसे हम कोई कागज़ है, उसको कोई छड़ ले लेते हैं हम, जैसे पेन ले लेते हैं, प्लास्टिक की छड़ या कांच की छड़ ले लेते हैं, उससे हम इसको हम आकर्षित करते हैं, तो ये आकर्षित नहीं हो रहा है, इसको अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। लेकिन इसी को जब हम बाल पर या सिलिकॉन या किसी कपड़े उपड़े पर रगड़ कर इसको हम दोबारा से इस पर करते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी चिपक जाता है। तो ये इसको चिपका, पेन के कारण चिपक जा रहा है। कोई एक रीजन है किस कारण चिपक रहा है ये। तो जब ये इसको हमने रगड़ा, तब लगाया, तब इसने इसको अपनी ओर आकर्षित किया। किस लिए आकर्षित किया, ये भी जानना है। ठीक है, अब ये रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ ना, ये जो किस लिए है, चाहे जब रगड़ा, तो डॉक्टर गिल्बर के प्रयोगों द्वारा पता लगाया गया कि अंबर की भांति के अनेक पदार्थ हैं, जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख हैं इत्यादि भी रगड़े जाने पर, ठीक है, रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, निष्कर्ष निकलता है कि यह गुण रगड़ने के कारण है। ठीक है, यह गुण किसके कारण है? रगड़ने के कारण है, अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न किया गया। जाहिर सी बात है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण उत्पन्न होता है। अब ये घर्षण के द्वारा उत्पन्न हुआ, इस गुण से प्राप्त कर लेने पर, इस गुण को जब ये प्राप्त कर लेते हैं तो पदार्थ क्या हो जाते हैं? वैद्युतमय हो जाते हैं, जिसे इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। ठीक है, वैद्युतमय कहलाते हैं। तथा वह कारण जिसके कारण उनमें यह गुण उत्पन्न होता है वह वैद्युत कहलाता है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंग्लिश में।
किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना, ठीक है, किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना, या कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। पदार्थ ने क्या कर लिया? आवेश को ग्रहण कर लिया है, अतः वैद्युत पदार्थ आवेशित पदार्थ भी कहे जाते हैं। तो ये वैद्युत पदार्थ क्या कहे जाते हैं? आवेशित पदार्थ किया जाता है। जब इन्हें देखा गया कि ये क्या करते हैं कि आवेश ग्रहण कर लेते हैं, तो ये जो वैद्युत बल उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेश के कारण। हमने गुरुत्वाकर्षण बल देखा, तो गुरुत्वाकर्षण बल मास के कारण उत्पन्न हो रहा है, द्रव्यमान के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये वैद्युत बल जो है चार्ज के कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो हम वैद्युत बल के बारे में थोड़ा जान ले, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आगे हम वैद्युत बल में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका आवेश चार्ज नाम फ्रैंकलिन ने रखा, ठीक है, कि किसने रखा था? फ्रैंकलिन ने रखा था इसका आवेश। फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने एक बार तो कांच की छड़ लेकर रगड़ा, उसके बाद जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा तो कांच पर जो होता है धनावेश आ जाता है, रेशम पर ऋणावेश आ जाता है। प्लास्टिक की छड़ को लेकर रगड़ा कपड़े पर, जब प्लास्टिक की छड़ को, एक प्लास्टिक की छड़, ठीक है, और एक रेशम की छड़, दोनों को रगड़ने पर, कपड़े से रगड़ने पर जब रखा गया तो देखा गया कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन जब रेशम की छड़ उसका क्या नाम है? कांच की छड़, और दूसरी भी कांच की छड़ को रगड़ कर रखा जाता है रेशम से, तो दोनों क्या करते हैं? आकर्षित की बजाय प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इसी प्रकार जब हम प्लास्टिक की दो छड़ों को आपस में रगड़ने पर रखते हैं तो वो भी विकर्षित करने लगते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब ये दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश रहते हैं तो आकर्षित करते हैं, और जब विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो आकर्षित करेंगे, समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो विकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगेंगे। तो ये इनका नाम इन्होंने क्या दिया? एक ये जो फ्रैंकलिन ने इनका नाम पॉजिटिव रखा और निगेटिव रखा, ठीक है। उन्होंने बताया, कुछ पदार्थों का नाम बताया और प्रयोग किया, और कुछ पदार्थों का नाम बताया, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर से कुछ पदार्थों को उन्होंने नाम बताया था, जैसे रोआ, रेशम, ठीक है, फलालेन, मोम, कांच, कागज, लकड़ी, धातु, रबड़, अंबर, गंधक। यहाँ से लेके 1 से लेकर 11 तक और भी कुछ पदार्थ हैं। तो ये 1 से लेकर 11 तक, इसमें हम अगर 2 पदार्थ को लेंगे तो जो पदार्थ ऊपर है, जैसे हमने रोआ और रबर को आपस में रगड़ा तो रोआ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, रबर पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे फलालेन और मोम को रगड़े तो फलालेन पर पॉजिटिव, मोम पर नेगेटिव। जैसे फलालेन और कांच को रगड़ा जाएगा, फलालेन पर पॉजिटिव, कांच पर नेगेटिव। इसी प्रकार जैसे कांच और रेशम का रगड़ा गया तो कांच पर पॉजिटिव आया, रेशम पर नेगेटिव, क्योंकि रेशम जो है नीचे है। इसको याद रखना जरूरी है, याद रख लेना। तो यही सब उन्होंने देखा और बताया कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जब किसी पदार्थ को ये घर्षण के कारण हुआ, तो जब किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिससे निकला उस पर पॉजिटिव, और जिस पर वो इलेक्ट्रॉन जाकर बैठ गया उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आगे हम थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको बताएंगे। तो ये जिससे निकला उस पर तो पॉजिटिव है, जिससे निकला जिस पर गया उस पर नेगेटिव चार्ज आया। तो आवेशों के इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, ठीक है, 2 भागों में, एक धन एक ऋण आवेश में, ठीक है। तो धन और ऋण आवेश, तो धन ऋण आवेश आ जाने पर विद्युत आवेश, ठीक है, पदार्थ क्या करता है? आवेशित हो जाता है आवेश कारण। तो ये जो आवेश हुआ धन और ऋण, ये क्या कहलाए? आवेश कहलाए। तो ये आवेश क्या है? विद्युत आवेश, इसका नाम रखा गया वैद्युत। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे वस्तुओं पर बल लगा सकती है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह कारण है जिसके कारण वह दूसरों वस्तु पर बल लगा सकती है, फोर्स कर सकती है, ठीक है, फोर्स लगा सकती है। जिसके एक बार जॉनसन फ्रैंकलिन ने प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने क्या प्रयोग किया? पतंग ले लिया, पतंग में डोर बांध लिया, उसके बाद बादल, ठीक है, पतंग लेकर उसमें डोर बांधा, उसके बाद बादल में लग गया।
तो उन्होंने सोचा कि जो बादल से बिजली उत्पन्न होती है, बादल के रगड़ने पर, देखो घर्षण के कारण हमने बताया ना, तो बादल के रगड़ने पर भी बिजली उत्पन्न होती है। तो वो देखना ये चाहते थे कि जो बादल में बिजली उत्पन्न हुई रगड़ने पर आवेश, वही आवेश क्या नीचे भी उत्पन्न होता है, यहाँ पर पृथ्वी पर उत्पन्न होता। तो उन्होंने एक डोर में पतंगबाजी किया तो प्रयोग, तो देखा तो करंट उनको, मतलब करंट जिसे कहते हैं शॉर्ट नहीं लगा। उसके बाद उन्हें एक लोहे की चाबी लगाई, तब भी लगाने पर फिर भी उन्हें शॉर्ट नहीं लगा। लेकिन जब फिर ऐसे करते करते बारिश होने लगी, जब बारिश हुई तो क्या हुआ कि उन्हें शॉर्ट लगा। तो इससे पता लगा कि ये वाला करंट वो वाला करंट दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने देखा था कि ये करंट और करंट एक ही चीज़ है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव है, जैसे कांच की छड़, दूसरा हमने कांच की वो प्लास्टिक की छड़ अगर किया वो मान लें नेगेटिव है, तो ये दोनों आवेशित कहलाएंगे, ठीक है, जिसे हम चार्ज कहते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो एक शॉर्ट, एक बिजली निकलती है, बिजली। तो देखा गया जब बिजली निकलती है तो ये क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज। आपस दो जब पॉजिटिव और निगेटिव मिलेंगे तो ये डिस्चार्ज हो गए, ठीक है। तो डिस्चार्ज मतलब आवेश खत्म, आवेश क्या हुआ, ये जैसे किसी पर पॉजिटिव था उसको हमने निगेटिव चार्ज दे दिया तो क्या हुआ, वो अनावेशित हो गया। तो ये आवेश कहाँ गया, जैसे हम कहते हैं ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र की जाती है बस खाली। तो वैसे आवेश भी हैं, आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश न नष्ट किया जाता। तो ये आवेश कहाँ गया ये जानना जरूरी होगा कि ये आवेश जब मिलाने पर ये पॉजिटिव निगेटिव, तो आवेश जो नष्ट हुआ कहाँ गया, तो ये जब हमने पॉजिटिव निगेटिव मिलाया तो जो बिजली उत्पन्न हुई, एक ध्वनि और प्रकाश के साथ एक ध्वनि उत्पन्न हुई, तो जो प्रकाश एवं ध्वनि उत्पन्न हुई उसे कार्य करने में वह हमारा चार्ज खत्म हो गया। मतलब ये हमारा जो चार्ज था उसमें ट्रांसफ़र हो गया, पॉजिटिव बिजली में प्रकाश उत्पन्न करने में कार्य किया। इस प्रकार हम ये जो है डिस्चार्ज हो गया। तो ये किया, जो किया कार्य किया। हम जब कार्य करते हैं रगड़ेंगे उसको, तो कार्य करेंगे, जो हम कार्य किया वो जो आवेश के रूप में उस क्षण में क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उस पर क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है। इस प्रकार जानेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा आपका जो ये था, ये इसे क्या कहते हैं, फैराडे सारणी कहते हैं, इसे याद रख लेना। उसके बाद फैराडे ने बताया, फिर आप प्रयोग के द्वारा आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज मतलब समान प्रकार के आवेश जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश जो होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे प्लस माइनस आकर्षण करेगा और माइनस या प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। ये सब जान लीजिए। अब इस चैप्टर का नाम स्थिर विद्युत की इसलिए रखा है क्योंकि ये सब जो प्रॉपर्टी गुण हो रहे हैं सब स्थिर आवेश के कारण हो रहे हैं, ठीक है। इससे सब क्या किसके कारण हो रहा है, स्थिर आवेश का। ये सब प्रयोग किया गया, इतिहास के सब प्रयोग हुआ। उसके बाद दूसरी तरफ रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में आपका प्रयोग चल रहा था। रदरफोर्ड थॉमसन वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड थॉमसन जैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि पदार्थ जो होते हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु जो होते हैं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से भी छोटे मूल कण होते हैं जो जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये जो नाभिक होता है, उन्होंने क्या बताया, नाभिक होता है सबसे छोटा, कि आपका क्या होता है, नाभिक। और नाभिक ये क्या होते हैं, कक्षा, इसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आवेश का वाहक होते हैं, इन्हीं कारण, ये इलेक्ट्रॉनों के कारण है इलेक्ट्रॉन पर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाएगा अभी बताएंगे, 1.6 × 10⁻19 कूलम माइनस में पाया जाता है। तो ये देखा गया कि इस पर क्या पाए जाते हैं, आवेश भी पाए जाते हैं। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि इस पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाए जाते हैं। जब हम अब ये परमाणु जो है, परमाणु से अणु बना, अणुओं से आपका पदार्थ बना, ठीक। तो पदार्थ को जब हम दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसे ये
तुम्हारा पहला पदार्थ था, ये तुम्हारा दूसरा। अगर इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से निकलकर इस पदार्थ में गया तो इसमें तुम्हारा कौन सा चार्ज आएगा, इसमें तुम्हारा आएगा पॉजिटिव, इसमें आएगा आपका निगेटिव चार्ज, इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पर जाता है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। अब ये बात ये समझने वाली है, क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा तो इसका द्रव्यमान पहले पदार्थ का कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो जब जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो आवेश है, ये आवेश किसके कारण होता है, ये पदार्थ के कारण होता है। पदार्थ क्या द्रव्यमान होते हैं पदार्थ में, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो इसके कारण ये जान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जाते हैं तो उनका क्या होता है, एक पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में निकल जाते हैं तो उसका क्या होता है, द्रव्यमान घट जाता है, जिस पर जाते हैं उसका बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आता है, इसे याद रखिए, क्या होता है, बढ़ जाता है। ये याद रखने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा कमी के कारण ऋण तथा धन आवेश, वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है, यही इलेक्ट्रॉनिक। तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या देखा कि आवेश का वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये द्रव्यमान के कारण ही संभव है, ये द्रव्यमान के कारण संभव है। यदि द्रव्यमान पदार्थ नहीं है तो आवेश उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जब तक जैसे हम रगड़ेंगे तो इस पर आवेश आएगा, तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन आ रहा है तभी तो आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो ये आवेश तभी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो आप हमें अब दूसरी बात है, जाने जिससे निकलता है उस पर पॉजिटिव और जिस पर जाता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। अब आपको क्या बताएंगे, वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आपने देखा कि इस प्रकार ये अनावेशित हुआ, ठीक है। आपने देखा किस प्रकार से ये अनावेशित डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ये वैद्युत आवेश क्या होता है, जैसे हमने रेशम पर कांच की छड़ को रखा तो रगड़ा तो कांच पर जो है पॉजिटिव चार्ज आया और रेशम पर निगेटिव चार्ज आया। तो ये कांच पर पॉजिटिव और रेशम पर निगेटिव, रगड़ने के पहले दोनों पर आवेश क्या था, शून्य था। तो इस प्रकार हम देखें, उस पर हम देखते हैं कि जब रगड़ते हैं तो जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही रेशम पर निगेटिव चार्ज आता है। पहले तो दोनों पर आवेश 0 थे, रगड़ने पर उतना ही आवेश पॉजिटिव में आया, उतना ही निगेटिव में आया। आता दोनों का कुल आवेश देखा जाए तो शून्य होगा, क्योंकि माना जाए उस पर 3 कूलम का आवेश है प्लस का, उसमें -3 कूलम का आवेश, तो कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा। गणित के अनुसार कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा। अतः आवेश न उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, इसमें जाने पर उसमें पॉजिटिव और निगेटिव। ये क्या है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। प्रकृति की किसी भी घटना में, प्रकृति की कोई भी घटना हो जहाँ आवेश का आदान प्रदान होता है, इस नियम का उल्लंघन नहीं पाया जाता है, ठीक है। वैद्युत आवेश संरक्षण का एक सुंदर उदाहरण एक उदाहरण है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को जब हम एक दूसरे के अत्यंत समीप लाने पर मिलता है, एक पॉजिट्रॉन को समीप लाने पर मिलता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तथा पॉजिट्रॉन पर फिर ठीक उतना ही धन आवेश होता है, ठीक है। इस प्रकार इन दोनों का कुल वैद्युत आवेश क्या होता है, शून्य होता है। जब ये एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं तो परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके स्थान पर 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार कुल वैद्युत आवेश क्या हो जाता है, अब शून्य हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ। तो जो ये आवेश उत्पन्न हुआ, इस आवेश को चार्ज हुआ, जो इस आवेश का मात्रक क्या रखा गया, कूलाम रखा गया, ठीक है। इस आवेश का जो मात्रक रखा गया, क्या रखा गया, कूलाम रखा गया, कि ये जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसमें ये आवेश जो उत्पन्न होगा किस के रूप में नापा जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर यही पॉजिटिव में होता है, प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, ठीक है। मूल आवेश का क्वांटम प्राकृतिक, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है।
ये आपका मूल आवेश, आवेश की क्वांटम प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक ने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया, ठीक है। या छोटे से छोटा, बहुत छोटा आवेश होता है जो किसी आवेशित कण पर हो सकता है, किसी आवेशित कण हो उस पर अवश्य होगा। तो आवेश की यह न्यूनतम मात्रा क्या थी? इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वह छोटी से छोटी इकाई है, इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता, ठीक है। यदि किसी भी वस्तु पर आवेशित है तो वह उस पर आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। जैसे E होगा या 2E होगा, ठीक है। जैसे E होगा या 2E होगा या +3E होगा ना, मतलब माइनस या प्लस में, या 4E होगा, इस प्रकार होगा। 0.7E, ठीक है, 1.5E, ये सब नहीं हो सकते, ठीक है। ये सब क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ये आवेश नहीं हो सकते। तो यह क्या, वैद्युत आवेश का जो अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वैद्युत आवेश को क्या किया गया? अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया, जैसे 0.7 में या 0.5 में नहीं विभाजित किया गया। तो आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता हम कहेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑफ चार्ज, आवेश की छोटी से छोटी इकाई से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। यहीं पर हमने बताया कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आइए उस पर कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस कूलाम का अन्य मात्रक क्या लिख सकते हैं? कूलाम का हम अन्य मात्रक लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। आगे बताइए, क्योंकि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा धारा बराबर क्या होता है? धारा I बराबर क्या होता है? आवेश Q/समय t, ठीक है, समय t। इसको यदि धारा को एम्पियर ए से तथा समय को t से प्रदर्शित किया जाए तो इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर सेकेंड होगा। MKS पद्धति में इसका क्या मात्रक होता है? कूलाम का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम या एम्पियर सेकंड, ठीक है, या एम्पियर सेकंड होता है। ये जान लीजिए क्या होता है? कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? मूल आवेश, आवेश का क्वांटम प्राकृतिक होता है। अब आगे आपको बताएंगे कूलाम का नियम, ठीक है। क्या बताएंगे? कूलाम का Press the bell icon on the YouTube